हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम हामिद हुसैन है। हमारा नेक्स्ट वीडियो है 1C। मैंने अभी तक कंप्लीट कराया था। 1C के 5 क्वेश्चंस मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कराए थे। आज मैं 1C के 5 के आगे मतलब 6 क्वेश्चन है और नेक्स्ट जो भी नंबर है उसको मैं पढ़ाऊँगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय संख्याएं। हमको सिद्ध करना है निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय संख्याएं। इसका पहला इंस्ट्रक्शन दिया है 1/√2। सेकेंड है 7√5। थर्ड है 6+√2। ये हमारे 3 क्वेश्चन है। 6 के 3 पार्ट हैं जिसको मैं एक एक करके बताता हूं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट हम बताते हैं। सेम प्रोसेस है। जब अपरमेय संख्या होती है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में नेक्स्ट वीडियो में जो उसके पहले मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने बताया कि जब भी अपरमेय संख्या को ज्ञात करना होता है तो हमको परमेय संख्या माननी पड़ती है। मान लिया 1/√2 एक, इसमें लिखना पड़ेगा माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। और जब कोई परमेय संख्या मानी जाती है तो उसका एक फार्मूला होता है कि किसी भी परमेय संख्या को हम a/b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। किसी भी परमेय संख्या को हम a/b के रूप में व्यक्त कर सकते थे, जिसमें से a और b हमारा पूर्णांक है। a और b हमारा क्या है? पूर्णांक है। हमारा जो पिछला वीडियो है उसमें आप देखिएगा, मैंने उसको इंस्ट्रक्शन बनाया, पूरा लिखा है, उसमें आप देख लीजिए। आप देखो, मैं इसमें लिख देता हूं, पहले मैं लिख दे रहा हूं, बाकी एक सेम एक ही प्रोसेस है। मान लिया चूंकि किसी भी परमेय संख्या को a/b के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। यहां पे लिख दीजिए व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें a और b एक पूर्णांक है जो b ≠ 0 के बराबर है। ये सब में इस्तेमाल होगा। जितने भी क्वेश्चन 1C के हैं सभी में ये इंस्ट्रक्शन फॉलो होगा, इसलिए आप परेशान न होइए। मैंने और भी नेक्स्ट पिछले वीडियो में मैंने जो डाले सेम आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लिखते चले जाइए स्टेप टू स्टेप। अब देखिए, अब हम इसको हल करते हैं। 1/√2 बराबर a/b, क्योंकि जब भी हम कोई परमेय संख्या मानते हैं तो वो उसको हम a/b के रूप में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तिर्यक का गुणा। तिर्यक का गुणा। देखिए b का b किया, b बराबर a का किया तो √2b। b तो हो चुका है, a बचा, क्योंकि a का कर रहे हैं। a का √2 पे करते हैं तो √2a आया। इसको हम इधर ले लेते हैं तो हो गया √2a बराबर b देखिए √2a बराबर क्या है? b के बराबर। तो हम क्या करते हैं? a का मान निकालेंगे तो b अपान क्या हो जाएगा? √2k हो जाएगा। हमारा फार्मूला क्या बना? क्योंकि हम a का मान निकालेंगे तो a का मान निकालते हैं तो ये
√2 इधर नीचे चला जाएगा। सेम इंस्ट्रक्शन है कि चूंकि यहाँ पर ए और बी और ये 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंस्ट्रक्शन में चूंकि ए बी और 2 भी है। यहाँ देखिए रूट को नहीं मानते हैं, इसको 2 को मानते हैं, 2 है ना यहाँ पर 2 क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है जिसमें b/√2 क्या है, अपरमेय संख्या है। और देखिए वैसे हो गया। और जब b/√2 हमारी क्या है, अपरमेय संख्या है, तो इसको जो है अब हम चाहें तो अलग से भी एक चीज लिख सकते हैं, बाकी यहां तक ही लिख सकते हैं। अगर हम √2 का मान निकालते होते तो √2 बराबर b/a होता, तो वहां पर हम लिखते कि b/a भी एक पूर्णांक है और b/a अपरमेय संख्या है और √2 भी हमारा एक अपरमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर a का मान आया इसलिए b/√2 आया, तो यही हमारा अपरमेय संख्या होगा और हमारी कोई अन्य जो है अपरमेय संख्या नहीं होगी। ये पहला क्वेश्चन है, उसका पहला सेक्शन हो गया। 6 का फर्स्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट क्या है, कह रहा है 7√5 एक अपरमेय संख्या है, तो हम इसको भी मान लेंगे। यहां पे लिखेंगे माना √7√5 एक परमेय संख्या है। सेम इंस्ट्रक्शन वैसे लिखेंगे, चूंकि किसी भी परमेय संख्या को हम a/b के रूप में व्यक्त कर सकते थे, जिसमें से a और b हमारा पूर्णांक है, b ≠ 0 के बराबर है। तो अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। 7√5 बराबर a/b, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये होगा 7√5 b बराबर a के, तो 7√5 बराबर a/ ये b नीचे आ गया। अब फिर और कम कर दें तो √5 बराबर a/, अब ये देखो 7 नीचे आ जाएगा 7b के। तो जब √5 बराबर a/7b आया, तो यहां पर एक इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, चूंकि a/b/7 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है जिसमें a/7b अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। और √5 भी अपरमेय संख्या है। ये हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसको आप समझ लीजिए, एक सवाल समझ में आएगा, सेम प्रोसेस है, सेम वैसे ही लिखना है, आप लिखते चले जाइए। फिर भी अगर किसी तरह कोई दिक्कत हो तो आप जो है पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स पे जो आप जरूर डालिएगा, उसमें आपको मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। अब देखिए थर्ड पार्ट है, कहता है 6 + √2। सेम प्रोसेस है। माना 6 + √2 एक परमेय संख्या है, ये हम मान लेते हैं। ये क्या है, परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या होगा वही इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी परमेय संख्या को a/b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं।
ए अपॉन बी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर ए और बी हमारा पूर्णांक है। अब देखिए 6 प्लस √2 बराबर ए अपॉन बी के, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी का इसमें करेंगे तो 6b प्लस √2b बराबर ए के। अब देखिए ये उधर चला जाएगा, प्लस में है इसलिए √2b बराबर ए, जब ये इधर जाएगा माइनस का 6b हो जाएगा, इसको और कम करो तो √2 बराबर ए माइनस का 6b अपॉन ये b नीचे आ जाएगा। तो हमारा जब ये कंडीशन आ जाए तो आप एक इंस्ट्रक्शन जो मैंने अभी फिर बताया जैसे पिछला था, चूंकि ए बी और 6 ये क्या है, एक पूर्णांक है, जहां a माइनस 6b अपॉन ये b अपरमेय संख्या है। और √2b ये भी लिखना पड़ेगा, और √2b अपरमेय संख्या है। ये कंप्लीट हो गया, 6 का पार्ट, तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए, समझ लीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है सिद्ध करिए कि 3 - 1 एक अपरमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है कि √3 - 1 अपरमेय संख्या है। कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई इस तरह के कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जिससे आपको दिक्कत महसूस हो। आप सीधे वैसे करिए जैसे करते रहते हैं, सेम प्रोसेस, सेम फार्मूला, सेम रूल्स। वही लिखिए, माना √3 - 1 एक परमेय संख्या। जब अपरमेय हो तो आप उसको परमेय मान लो, परमेय संख्या है। परमेय संख्या है वही इंस्ट्रक्शन, चूंकि किसी भी परमेय संख्या को हम a अपॉन b के रूप में व्यक्त कर सकते थे, जिसमें a और b हमारा एक पूर्णांक है जो b ≠ 0 के बराबर है। अब देखिए इसको करते कैसे हैं। √3 - 1 बराबर a अपॉन b के रूप में लिख लिया। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, देखिए आया a बराबर b का कर रहे हैं √3b माइनस का b, √3b माइनस का b आया। अब इसको इधर ले लेते हैं, √3b माइनस का b बराबर a। जब कोई माइनस वाली चीज होती है उधर भेज देते हैं, ये अलग पॉइंट है, इसको हम उधर भेज दे रहे हैं। तो √3b बराबर a, ये इधर चला जाएगा, माइनस है तो इधर जाएगा प्लस में। जब भी बराबर की कोई संख्या इधर उधर जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस। अब ये आया। अब देखिए इसको √3 निकाल लो, √3 निकाला, a प्लस b अपॉन ये b नीचे आ जाएगा। अब देखिए तो हमारा एक कॉन्सेप्ट तैयार हो गया, √3 बराबर a प्लस b अपॉन b। अब जहां पर क्या है वही इंस्ट्रक्शन, चूंकि a b ये क्या है, एक पूर्णांक है, जहां a प्लस b अपॉन b अपरमेय संख्या है, और ये √3 भी, ये √3 भी
अपरमेय संख्या है। सेम प्रोसेस, सेम रूल, सेम कंडीशन, कोई अलग से नहीं करना है। एक ही फार्मूले को मैंने 1C पे इस हिसाब से रखा है कि पूरा 1C उसी फार्मूले से होगा। नहीं तो आप चेक करिए सवाल में मैंने कुछ अलग से कोई चीज अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ एक ही चीज को पूरे सवाल में एक जैसा ही अप्लाई किया है। आप आराम से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा √5 माइनस √3, ये क्या है? एक अपरमेय संख्या है। अब देखिए सेम प्रोसेस, हल करिए। तुरंत वही कंडीशंस करेंगे जो होती है। माना √5 माइनस √3 एक परमेय संख्या है। वही इंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि चूंकि किसी भी परमेय संख्या को a/b के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर a और b हमारा एक पूर्णांक है जो b नॉट इक्वल 0 के बराबर है। वो वही प्रोसेस होगा, वो एक ही फार्मूला है, एक ही ढंग से होगा। अब देखिए इसको हल कर रहे हैं। √5 माइनस का √3 बराबर a/b। क्यों a/b? जब भी हम परमेय संख्या मानते हैं तो हम a/b के रूप में ही लिखते हैं। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये b का हम करेंगे तो √5b माइनस √3b बराबर a के। अब देखिए एक एक चीज आई। अब हम एक चीज को रखते हैं, एक चीज को उधर ट्रांसफर करते हैं। मान लिया हम √5 को रख दिया, 5b बराबर a, √3 को हम उधर भेज दिया माइनस का √3b। अब हम इसके b को भी हटा दें तो क्या हो जाएगा? √5 बराबर a माइनस √3b अपॉन ये b नीचे आ जाएगा। सेम वही, चूंकि a b और ये 3, a b और 3 ये क्या है? एक पूर्णांक है। जिसमें या जहां a माइनस 3b अपॉन b अपरमेय संख्या है। और √5b ये भी लिखना पड़ेगा, और √5b एक परमेय संख्या है। सॉरी, √5b एक अपरमेय संख्या है, परमेय नहीं, अपरमेय संख्या है, क्योंकि हमको अपरमेय संख्या ज्ञात करनी है। सेम देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्या कह रहा है कि 2 प्लस √3 अपरमेय संख्या है। आप घबराइए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही जैसा है फार्मूला है, एक ही जैसे रूल्स में है, बस बदलते चले जाइए। मान लो शुरुआत में मानना पड़ता है, माना 2 प्लस √3 एक परमेय संख्या है, या हमने उसको मान लिया परमेय संख्या, परमेय संख्या है। वही इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, चूंकि किसी भी परमेय संख्या को व्यक्त करने के लिए या किसी भी परमेय संख्या को a/b के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर a और b हमारा पूर्णांक है, जो b
नॉट इक्वल 0 के बराबर होता है। सेम प्रोसेस है, आप उसे लिखिए 2 प्लस रूट 3 बराबर ए अपॉन बी के क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, बी का करेंगे तो 2b प्लस रूट 3b बराबर ए के। अब देखिए इसको रख लो, रूट 3b बराबर ए, इसको उधर भेज दीजिए, प्लस का है माइनस का हो जाएगा 2b, इसलिए रूट 3 बराबर ए माइनस 2b अपॉन ये b नीचे चला जाएगा। अब देखिए सेम हो गया, वैसे ही हुआ जैसे था। यहां पर तुरंत लिखिए, चूंकि AB2 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है जहां a माइनस 2b अपॉन b अपर में संख्या है, और ये रूट 3 बच गया है, ये भी लिखना पड़ेगा, और रूट 3 भी एक अपर में संख्या है। सेम प्रोसेस है, सेम रूल, सेम कंडीशन, कोई अलग नहीं, कोई अलग से चेंजिंग नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। बस एक सवाल को आप कायदे से समझ लें, एक ही सवाल के आधार पर पूरे सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 कह रहा है 4 माइनस 3 रूट 2 अपरमेय संख्या है। देखिए सेम है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही करना है। तुरंत आप लिखिए, माना 4 माइनस 3 रूट 2 एक परमेय संख्या है, इसको हमने मान लिया, तुरंत परमेय है, परमेय संख्या है। इंस्ट्रक्शन हम लास्ट वाले में लिखे दे रहे हैं, चूंकि किसी भी परमेय संख्या को a अपॉन b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, जहां a और b एक पूर्णांक है जो b नॉट इक्वल 0 के बराबर है। ठीक है, अब इसके देखिए आगे करते हैं। 4 माइनस 3 रूट 2 बराबर a अपॉन b के, इसका एक लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हिंदी में बोलते हैं तिर्यक का गुणा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 4b माइनस 3 रूट 2b बराबर a के। अब देखिए 3 रूट 2b बराबर a, ये इधर चला जाएगा, माइनस का 4b, अब b को उधर भेज दो, 3 रूट 2 बराबर a माइनस 4b अपॉन ये b आ जाएगा नीचे। अब हम इसको और छोटा करते हैं, रूट 2 बराबर a माइनस 4b अपॉन b, ये 3b नीचे आ जाएगा। अब वही जो पहले इंस्ट्रक्शन बताया था, चूंकि यहाँ पर a है, b है, 3 है, 4 है, यह आप लिखना पड़ेगा, a b 3 4, जितने अंक यहाँ होंगे सबको यहां दर्शाना पड़ेगा। a b 3 4 ये दर्शाया, एक पूर्णांक है, जहां a माइनस 4b अपॉन 3b अपरमेय संख्या है। और ये भी लिखना पड़ेगा, और ये भी रूट 2 भी अपरमेय संख्या है।
ये हमारे 1C 10 क्वेश्चन है टोटल। हमारा 1C कंप्लीट हो गया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है 1C में तो आप हमारे वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए। अगर किसी तरह की ज़्यादातर कुछ वीडियो में समस्या आई है कि क्लियर नहीं दिख रहा था, वर्डिंग नहीं समझ में आ रही थी और कहीं कहीं पे आवाज़ नहीं क्लियर आ रही थी, फिलहाल अब तो आप वीडियो देखिए। कोई दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि वो समस्या का समाधान हो। मैंने ये आपका 1C कंप्लीट करा दिया है। आप इसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। कोई दिक्कत आती है तो आप बताइए। बाकी आपको कोशिश, हमारी यही कोशिश है कि आपको कोई दिक्कत ना आए। अगर आप हमारे वीडियो में नए हो तो हमारे वीडियो या हमारे चैनल हामिद सर कानपुर को ज़रूर से ज़रूर यूट्यूब चैनल में है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि आपके साथ साथ दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। नमस्कार।